तो जय महाकाल सभी भाई को, चूंकि है ना सावन का पावन महीना बिल्कुल जो है चल रहा, और मुझे विश्वास है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और महादेव की कृपा है ना आप जो है सद्बुद्धि की राह में सन्मार्ग पे चले। और चूंकि पता है हम जो है करंट अफेयर्स, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए है ना आज के समय में एक अहम रोल में है ना कहीं जैसे विनर होते हैं ना, तो विनर की भूमिका के रूप में यदि करंट अफेयर रोल अदा कर रहा, तो जी हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन समय ना बर्बाद करते हुए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्री क्वेश्चन जो है ना आपके रिपीट हो रहे हैं, तो वो अच्छा है आपके लिए है ना कि वो ऐसे क्वेश्चन से भी कुछ रिवीजन भी हो जाए ना बार बार, तो इसमें कोई हर्ज की बात तो है नहीं, है ना, किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, विच पोर्टल वाज लॉन्च टू ट्रैक इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ग्लोबल लेवल पे यानी वैश्विक स्तर पे, तो इंडिया का जो ट्रैक कर रहा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो डीपीआई ग्लोबल ट्रैकर है। हाँ, डीपीआई ग्लोबल ट्रैकर है ना। विच इंडियन स्टेट डिक्लेयर इटसेल्फ, है ना, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने कि खुद को क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है घोषित, हर घर जल सर्टिफाइड है ना, हर घर में जल है वो पहुंच चुका है, वो सर्टिफाइड है, प्रमाणित है, तो वो तेलंगाना रहा हमारा, है ना, तेलंगाना। विच इनिशिएटिव प्रोवाइड्स वन डिजिटल हेल्थ आईडी, आपको पता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत है ना हर नागरिक को जो है क्या एक हेल्थ आईडी जो है दी जा रही है। वो कौन सा हमारा इंडियन एयरपोर्ट है, एसीआई जो है हमारा, एसीआई पता ही है हमारा जो एविएशन का जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, जो उड़ियन जो है उड़ियन सेवा के लिए। तो कस्टमर सेटिस्फेक्ट्री सर्वे 2024 के हिसाब से, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टॉप एसीआई वर्ल्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, है ना, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जो सर्वे हुआ 2024 में, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया। विच स्टेट बिकेम फर्स्ट टू डिजिटाइज, कौन सा ऐसा हमारा वो पहला राज्य है जिसने कि है ना डिजिटाइज किया है, बिल्कुल वो क्या किया है, डिजिटल इंडिया के तहत हम समझ रहे हैं हम लोग। तो डिजिटाइज कर दिया गया जितने भी सहकारी जो सोसाइटी है ना, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, तो गुजरात गुजरात में जो है ऐसा किया गया है। In the next slide, we will talk about, yeah, here, which Indian city launched the first 24 into 7 water supply model under Amrut 2.0, है ना। ये कौन सा ऐसा है हमारा शहर है जिसने 24 into 7 यानी 24 into 7 कहने का मतलब चौबीसों घंटे सातों दिन जो है क्या होता है वाटर सप्लाई मॉडल को अमरूद 2.0 के तहत, तो इंदौर है ना, इंदौर स्वच्छ जो क्लीन इंडिया मिशन में भी क्या है काफी आगे है, तो इंदौर में भी क्या है ये जल सेवा जो है वाटर सप्लाई का 24 घंटे सातों दिन होता है ना। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी पहला डिक्लेयर करने वाला राज्य कौन सा है, पहले भी हम देख चुके हैं, इसको इम्पोर्टेंट है ना वीवीआई ऐसे क्वेश्चन को करें आप, क्योंकि हाइड्रोजन मिशन हाइड्रोजन पॉलिसी है ना सरकार की अब क्या है अहम नीतियों में से एक है। वी आर stepping towards clean energy, so it's a very important, it's a, so Kerala is the Indian first Indian state declared green hydrogen policy, है ना? केरला आपको बिल्कुल याद रखना है। Which portal was launched for faster resolution of public complaints in India, है ना, सीपी ग्राम्स करके, है ना, कंप्लेन ग्राम्स करके जो है सीपी ग्राम्स, कौन सा ऐसा पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है, उसको किसी प्रस्ताव को है ना 23 प्रस्तावों फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स को, जो पब्लिक जो कंप्लेंट्स होते हैं जो शिकायतें हैं, हाँ उसके लिए, ठीक है। विच प्रोग्राम वाज लॉन्च टू कर्व एग्जाम चीटिंग, है ना, ये सेफ एग्जाम सिस्टम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। विच मेट्रो बिकेम इंडिया फर्स्ट टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी, ये भी हमने देखा है कि वो मेट्रो कौन सा मेट्रो है जो कि इंडिया का पहला मेट्रो कार्बन न्यूट्रलिटी को क्या किया है, देखिए बना, जो कि इंडिया फर्स्ट अचीव, जिसने कार्बन न्यूट्रलिटी को क्या किया प्राप्त किया, अचीव कर लिया है वो टारगेट, वो क्या है हमारा कोची मेट्रो, है ना, कोची मेट्रो है ना हैज अचीव्ड कार्बन न्यूट्रलिटी। ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड, which Indian city will host the
47th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग है ना। तो हमारा 47 यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में मीटिंग हुआ कहाँ पे, ये खास करके ऐसे मीटिंग को हमको पता है कैपिटल हमारी क्या है, राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली में ज्यादा करके ऑर्गेनाइज होते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह बुलाए जाते हैं, मीटिंग आयोजित होती है। विच इंडियन स्टेट लॉन्च क्या है, महंगाई राहत कैंप फॉर प्राइस रिलीफ के लिए है ना। तो राजस्थान ने महंगाई राहत कैंप है ना चलाया। तो विच स्टेट बिकेम फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट ए पॉलिसी फॉर गिग वर्कर्स के लिए है ना, ये गिग वर्कर्स के लिए कहाँ पे, ये राजस्थान में चलाया है। विच पोर्टल वाज लॉन्च्ड फॉर एमएसएमई टू अवेल ग्रीन टेक सॉल्यूशन के लिए, एमएसएमई ग्रीन कनेक्ट के लिए जो है। हाँ, which app was launched by India Post for doorstep banking services, डाक पे है ना, इसको याद। विच ऐप, कौन सा वो ऐप है, एप्लीकेशन है हमारा जो लॉन्च किया है, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा, फॉर डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस है ना। अब आपके द्वार पे, आपके घर में जाकर के है ना बैंकिंग सर्विस जो है आपको प्रोवाइड कराएगा है ना। तो एक क्या है, डाक पे है ना, इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है डाक पे, ठीक है। हाँ, let us move towards the next slide and which Indian scheme achieved Guinness World Record for largest blood donation in one day? तो रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत जो है, जो रक्तदान अमृत महोत्सव ने क्या किया, ये इंडियन स्कीम था जिसने कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, जो सबसे दुनिया का अब तक का जो है ना एक दिन में सबसे ज्यादा जो है रक्तदान महादान है ना बोला जाता है। तो रक्तदान अमृत महोत्सव, which Indian state launched a family ID प्रोजेक्ट फॉर ऑल हाउस होल्ड, तो ये उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, फैमिली आईडी प्रोजेक्ट है ना, फैमिली के नाम पे जो है आईडी मुहैया कराई जा रही है, जितने भी वहाँ के क्या है बसिंदे हैं, जो हाउस होल्ड निवासी हैं। Which portal was launched for one stop redressal in education sector, कौन सा पोर्टल वाज लॉन्च फॉर वन स्टॉप ग्रेजुएशन रिड्यूसल इन एजुकेशन सेक्टर, इट्स सुगम है ना। एक ना एक स्टेप है ना, मतलब होता है ना फॉर वन स्टॉप ग्रेजुएशन है ना, एक बार में क्या हो गया कि शिकायत जो है रिड्यूसल किया जाएगा एजुकेशन सेक्टर की, तो क्या है हमारा सुगम। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया ड्रोन सर्टिफिकेशन पोर्टल, ड्रोन सर्टिफिकेशन पोर्टल गरुड़ है ना। Which campaign was launched for cleanliness in government offices, स्वच्छ सेवा अभियान के तहत है ना, गवर्नमेंट का जो भी ऑफिस है वहाँ पे क्या है स्वच्छ सेवा अभियान के तहत जो है सफाई का जो है एक अभियान चलाया गया है, स्वच्छ सेवा अभियान है ना। ऐसा होता था ना कि जब भी हम किसी सरकारी दफ्तर में है ना बिल्कुल टूटा फूटा टाइप से अलमीरा जैसे तैसे है ना, पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐसे पूरा चित्रा टाइप नजर आता होगा है ना। आप बिल्डिंग का कोने में देखो तो है ना गुटखा पान लंथन है ना, वो सब तो वैसा है थोड़ा रोक लगाने के लिए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज डिक्लेयर एज सिकल सेल फ्री है ना। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो बांका को जो है ना आप याद रखिएगा, बांका कहाँ पे, बांका लिखो इसको है ना, बांका क्या किया गया बांका को, ये कहाँ है, बिहार में है, बिहार का जिला है ना। डिक्लेयर किया गया है सिक्कल सेल फ्री से है ना, बांका को सिक्कल सेल फ्री किया गया है। सिक्कल सेल एनीमिया होता है ना, सिक्कल सेल एनीमिया से फ्री हुआ है हमारा कौन, बांका है ना। तो ऐसे क्वेश्चन तो मुझे लगते हैं कि पेपर में देखेंगे, क्वेश्चन पेपर में आपको जरूर दिखने ही चाहिए। विच बिहार स्कीम प्रोवाइड जो है ना 2 लाख तक SC ST जो है एंटरप्रेन्योर जो है ना, जो उद्यमी है उनको, तो मुख्यमंत्री SC ST उद्यमी योजना के तहत जो है 2 लाख तक उन्हें दिया जाता है सहायता है ना। विच यूनिवर्सिटी इन बिहार रिसीव, अब NNSC A++ ग्रेड रिसेंटली दिया गया, तो पटना यूनिवर्सिटी को दिया गया है, पटना यूनिवर्सिटी। विच रेलवे जोन अनाउंस सेमी हाई स्पीड ट्रेन बिटवीन पटना एंड रांची के बीच, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है ना, सेमी जो हाई स्पीड जो है ट्रेन कहाँ से पटना और रांची के बीच जो है चलाया गया है, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के तहत है ना, सेमी हाई स्पीड है ना, पटना टू रांची जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। चलो, which mega tourism circuit is being developed in Bihar as part of
रामायण सर्किट के हिसाब से, तो वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण रूट, इसको याद रखना है ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बुद्धा सर्किट है ना, बुद्धिस्ट से जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बुद्धिस्ट सर्किट भी डेवलप किया जा रहा है। तो रामायण सर्किट के तहत जो है वाल्मीकि रामायण रूट आपको याद रखना है। विच कंट्री डिक्लेयर इटसेल्फ क्रिप्टो लीगल टेंडर फ्री इन, है ना, तो नाइजीरिया को है ना डिक्लेयर किया गया है इटसेल्फ, है ना, जिसने घोषित कर दिया खुद को क्रिप्टो लीगल टेंडर फ्री, है ना, तो नाइजीरिया याद रखिएगा। तो ब्रिक्स समिट 2025 का, है ना, बिल्कुल याद रखना है आपको। तो ब्रिक्स समिट 2025 का, हाँ, तो कहाँ पे, तो ब्राजील में इसका होगा, है ना, ब्रिक्स का, है ना। ऐसे भी है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अभी जो है हाल में कौन कौन से हुए इसके सदस्य बने हैं, इजिप्ट बना है, इथोपिया बना है, इसराइल, इजिप्ट, इथोपिया, इजराइल बना है, आप इसको चेक करना। ठीक है, फिर हमारा क्या था, इंडोनेशिया भी बना है, ठीक है, अर्जेंटीना। तो आप जो है ना इसके जो और जो न्यू जो सदस्य हैं, है ना, उनके भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या हुआ जी कि इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है 2024 में, है ना। तो ईरान के जो प्रेसिडेंट बने हैं कौन, मसूद पेस्कियान, है ना, पेस्कियान, मसूद पेस्कियान। विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड चीफ इकोनॉमिस्ट एट IMF 2024 में जो है, तो जेती घोष को जो है चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पे, है ना, मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पे कहाँ पे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो क्या है, चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पे नियुक्ति मिली है ना। तो जेती घोष आप याद रखिएगा। IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कब गठन हुआ था, 1945 में, 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पे। विच कंट्री लॉन्च द वन फ्यूचर अलायंस विद इंडिया, इट्स UAE, इसको याद रखना। कौन से देश ने लॉन्च किया है वन फ्यूचर अलायंस, है ना, एक साझा भविष्य, है ना। तो UAE का फुल नाम क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। विच बैंक इंट्रोड्यूस द डिजिटल रूपी पायलट फॉर इंटरबैंक सेटलमेंट के लिए, RBI, है ना, डिजिटल रूपी पायलट फॉर इंटरबैंक सेटलमेंट, RBI, डिजिटल रूपी, है ना, पायलट फॉर इंटरबैंक सेटलमेंट के लिए RBI आपको बिल्कुल याद रखना है, डिजिटल रूपी RBI। Which Indian company became the first to launch a retail REIT IPO, है ना, तो नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट, है ना, नेक्सस का सेलेक्ट ट्रस्ट जिसने क्या किया, लॉन्च किया है एक रिटेल यानी खुदरा REIT IPO, है ना। Which new credit rating index ranks a state based on fiscal health, a state credit scorecard, है ना। और किस न्यू क्रेडिट रेटिंग इंडेक्स में, है ना, रैंक्स करता है स्टेट बेस्ड ऑन फिजिकल हेल्थ पे, तो स्टेट क्रेडिट स्कोर का। व्हाट इज द करंट रेपो रेट, जुलाई 2025 में करंट रेपो रेट पता है आपको 6.50, है ना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, है ना, 6.50 ही रह गया था। ठीक है, इसको याद रखना है। आपका करंट रेपो रेट जो था जुलाई 2025 में वो क्या था, तो 6.50। विच प्लेटफॉर्म प्रोमोट्स ऑनलाइन ट्रेड ऑफ GI टैग प्रोडक्ट्स के लिए, तो जेम आपको पता है गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है, GI पोर्टल। ठीक है, विच इंडियन सैटेलाइट इज डेडिकेटेड टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, है ना, तो दिशा आपको याद रखना है, जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में जो सहायता कर रहा वो हमारा दिशा है। Which IIT launched India's first AI powered legal health chatbot, तो IIT
खड़गपुर है ना। कौन सा हमारा इंडिया का जो पहला एआई पावर्ड लीगल हेल्थ चैटबॉट है, तो आईआईटी खड़गपुर का। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया एआई क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म? एआई का जो है क्लाउड कंप्यूटिंग कौन सा हमारा है रावत। नेम ऑफ इंडिया का, भारत का पहला एआई क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म रावत। Which space tech startup launched India's first private reusable rocket to Skyroot Aerospace? Reusable है, ये फिर से वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी पहले इसे किया हुआ था, है ना। Which Indian institute developed a 3D bioprinting technique for tissue engineering के लिए? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ था? बेंगलुरु में, है ना। 3D बायोप्रिंटिंग टेक्निक है। Which central scheme promotes संस्कृत लैंग्वेज इन स्कूल? राष्ट्रीय संस्कृत अभियान जो है, संस्कृति अभियान जो है, उसने प्रमोट किया है, वो सेंट्रल स्कीम जो है प्रमोट करते हैं संस्कृत लैंग्वेज इन स्कूल, तो राष्ट्रीय संस्कृति अभियान की तरफ। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द संकल्प स्कीम? संकल्प क्या है? स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो संकल्प का क्या है? स्किल को डेवलप करना है और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, क्षमता दक्षता को बढ़ानी है, कौशल के साथ साथ दक्षता का निर्माण हो, है ना। कौशल के बाद जो है दक्षता। विच स्कीम प्रमोट्स अर्बन स्ट्रीट वेंडर डिजिटल ऑनबोर्डिंग, है ना। तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत दिया जाता है उन्हें, है ना, कितने 10,000 की सहायता राशि, है ना। जो हमारे वेंडर्स हैं, जो ठेला वगैरह पे देखो ना, गली वगैरह में या फिर सड़कों पे, है ना, किनारे जो है, तो उनके लिए है पीएम स्वनिधि। विच स्कीम ऑफर्स कैश अवार्ड टू टॉप 100 स्टार्टअप? जो टॉप के 100 स्टार्टअप है ना, तो मार्ग प्रोग्राम के तहत, है ना, मार्ग प्रोग्राम के तहत जो हमारे टॉप जो 100 स्टार्टअप्स हैं उन्हें क्या किया जा सकता है? प्रोत्साहित किया जा सकता है, पुरस्कृत किया जाता है। विच स्कीम ऑफर्स न्यूट्रिशनल गाइडेंस टू ट्रैवल स्टूडेंट्स को, है ना, वन पोषण योजना के तहत, है ना, न्यूट्रिशनल जो गाइडेंस, है ना, तो वन पोषण। विच रिपोर्ट रैंक्स इंडियन डिस्ट्रिक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? तो डिस्ट्रिक्ट का एसडीजी होता है हमारा, हर जिले का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, और किसके द्वारा होता है? तो नीति आयोग के द्वारा होता है ना। जो भारतीय जो जिले हैं भारत में ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो इसकी रिपोर्ट जो है नीति आयोग द्वारा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का एसडीजी इंडेक्स बोला जाता है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में 2024 में इंडिया का रैंक जो है 19वें स्थान पे है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2024 में जो है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक क्या है हमारा? 19 है। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक 19 है। आपको बिल्कुल याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो ग्लोबल जो स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स है 2024 में इंडिया का रैंक 19 है। विच स्टेट टॉप इन स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 में? तो स्टेट का जो एनर्जी एफिशिएंसी है इंडेक्स 2024 में, वो है तमिलनाडु का। कौन सा स्टेट जो है टॉप पे है? तमिलनाडु। हाँ, which organization publishes the global economic prospects report, है ना। तो आप वर्ल्ड बैंक, है ना, जो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है जो क्या करते हैं? पब्लिश करते हैं वैश्विक स्तर पे आर्थिक समृद्धि रिपोर्ट को, है ना। विश्व जो है आर्थिक समृद्धि जो रिपोर्ट है, तो वो आपको पता है वर्ल्ड बैंक, है ना। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट याद रखना है आपको, ग्लोबल इकोनॉमिक जीईपी। जीईपी जो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय सेक्टर, विच इंडेक्स मॉनिटर्स? इंडिया का जो है ना, कौन सा इंडेक्स जो मॉनिटर करता है इंडिया का? जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन होता है ना, उसमें जो है, तो आपको पता है भारत का कार्बन ट्रैक है ना, सेक्टर वाइज जो क्या है ग्रीन हाउस गैस का इमिशन क्या है। तो
वो कौन मापता है हमारा, कौन ट्रैक करता है, तो भारत का कार्बन जो ट्रैकर है ना, भारत का कार्बन ट्रैकर। हु won इंडियाज फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल इन मिक्स्ड डबल्स, तो ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है जीतने वाला किसमें, मिश्रित डबल है ना, मिक्स्ड डबल में 2024 में, तो रोहन बोपन्ना। विच इंडियन बोन द वर्ल्ड अंडर 20 चेस चैंपियनशिप, 2024 में जो है क्या है, विश्व का अंडर 20 चेस चैंपियनशिप किसने जीता, तो प्रणव आनंद ने जीता है ना, प्रणव आनंद ने क्या जीता है, तो अंडर जो 20 है, हाँ क्या है, तो विच इंडियन वोन द वर्ल्ड अंडर 20 चेस चैंपियनशिप 2024, इट्स अ प्रणव आनंद। इंडिया होस्ट सिटी फॉर हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए जो है, हॉकी वर्ल्ड कप जो है कहाँ पे खेला जाएगा, तो रौरकेला, कहाँ पे, रौरकेला। हु वोन लॉरियस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, 2024 का जो है ना लॉरियस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, और इसको याद रखना है, लॉरियस का ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का, आर प्रज्ञा नंदा, आर प्रज्ञा नंदा। विच इंडियन स्टेट इज डेवलपिंग द बिगेस्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, हरियाणा है, किस इंडियन स्टेट को है डेवलप हो रहा, भारत के किस राज्य में डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है बिगेस्ट सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, जो खेल का विश्वविद्यालय है, वो कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है। In the next slide, we will discuss the key questions are also here given, and let us start, my dear. So, which Indian state launched mission like eco clubs in all schools, है ना, तो गुजरात जो है हमारा, गुजरात में क्या किया गया है, गुजरात हमारा वो राज्य है जहाँ की लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है मिशन लाइफ इको क्लब्स, है ना, मिशन लाइफ इको क्लब्स। व्हाट इज प्रोजेक्ट जलाभिषेक, है ना, जलाभिषेक को जो है लॉन्च किया गया है, तो रिस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडी, क्योंकि हमारा जो परंपरागत जो वाटर जो बॉडी है ना, चाहे परंपरागत वाटर बॉडी क्या हुए हमारे, जो मान लो तालाब वगैरह खुदाई होता था, है ना, या कुआं वगैरह खुदाई होता था, तो उनको क्या करना है, उनको संरक्षित करना है, रिस्टोर करना है, उसको फिर से क्या करना है, जल का भंडारण करना है, जल को क्या करना है, रिस्टोर करना है। विच सिटी लॉन्च इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बस सर्विस, है ना, आपको पता है कि ग्रीन हाइड्रोजन बस सर्विस है ना, इस शहर में, है ना, इस शहर की बात कर रहा है, तो लेह में, आपको बिल्कुल याद रखना है, लिख लो। विच सिटी लॉन्च इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बस, आप लिखोगे लेह, कहाँ पे, कौन सा शहर है भारत का जिसने की पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन बस को शुरू किया, तो आप लिखोगे ले, है ना। विच इंडियन रिवर गॉट लिविंग एंटिटी, पता ही है आपको, यमुना को है ना, नर्मदा को भी दिया गया, यमुना को भी दिया गया, है ना, क्योंकि यमुना भी और नर्मदा को भी दिया गया, याद रखना है आपको, है ना। और विच न्यू इंडेक्स मेजर अर्बन क्लाइमेट रिजिलियंस, कौन सा जो इंडेक्स है हमारा, जो मेजर करता है, मापता है हमारा अर्बन जो हमारा है शहरी क्लाइमेट रेजिलियंस को, है ना, इन इंडिया में, तो यूसीआरआई इंडेक्स है, अर्बन क्लाइमेट रेजिलियंस इंडेक्स जो है ना, इसका नाम से देखो, यू फॉर अर्बन, सी फॉर क्लाइमेट, आर फॉर रेजिलियंस, ई फॉर आई फॉर इंडेक्स, है ना। सो क्लाइमेट रेजिलियंस इन इंडिया को जो है यूसीआरआई इंडेक्स मापता है ना, मेजर करता है। विच सबमरीन वाज कमीशन इनटू इंडियन नेवी इन, कौन सा सबमरीन जो है उसको कमीशन किया गया है इनटू इंडियन नेवी में के द्वारा 2024 में, तो आईएनएस बागीर को, आईएनएस बागीर को। विच इंडो फ्रेंच एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन अरेबियन सी, हाँ, कौन सा हमारा जो इंडो इंडिया का, इंडो फ्रेंच का मतलब इंडिया और फ्रांस, है ना, हमारा इंडिया और फ्रांस का इंडो फ्रेंच का मतलब है। तो एक्सरसाइज हेल्ड इन अरेबियन सी, अरेबियन सी किस और है हमारे,
पश्चिम है ना, तो बरूना आपको याद रखना है। अरेबियन सी में, अरब सागर में हमारा जो इंडो फ्रेंच एक्सरसाइज हुआ उसका नाम क्या है? बरूना है। बरूना। इंडिया फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट बेस्ड इंटेम्प्ट प्रोवाइडर क्या है हमारा? बीनेट। क्या है हमारा? बीनेट है। इंडिया का जो, भारत का जो पहला मिलिट्री सैटेलाइट बेस्ड है इंटेम्प्ट प्रोवाइडर क्या है हमारा? तो बीनेट है। विच मिसाइल सिस्टम इज इंडिया को डेवलपिंग विद जापान? है ना, कौन सा मिसाइल सिस्टम है इंडिया जो है को डेवलपिंग कर रहा है जापान के साथ? तो यूवीएमडीएस, अंडर वाटर ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हाँ, अंडर वाटर ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हु इज द करंट चीफ ऑफ इंडियन नेवी? तो करंट चीफ जो है इंडियन नेवी के वो कौन है? तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी है ना। जो करंट जो हमारे प्रमुख हैं इंडियन नेवी के, है ना, बिल्कुल आपको याद रखना है ना, त्रिपाठी जी है। क्या नाम है उनका? दिनेश त्रिपाठी सर। ठीक है, तो आपको जो चीफ हुए इंडियन नेवी के क्या हुए? वो दिनेश त्रिपाठी। नेक्स्ट स्लाइड, हियर क्वेश्चंस। नीतीश कुमार जी के क्वेश्चन है भाई, लोग पहला ही देख रहा हूँ। तो बिहार म्यूजियम क्या है? बाइनेल 2024 हु इनॉग्रेटेड, है ना, किसने जो है स्थापित किया है, शुरू किया है, इनॉग्रेटेड स्थापना की है बिहार म्यूजियम? तो नीतीश कुमार है, क्योंकि हमारे हैं माननीय मुख्यमंत्री, यानी कितने बार ले चुके हैं? 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं ना। तो विच बिहार स्कीम ऑफर्स फ्री कोचिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम? ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए जो है ना मुख्यमंत्री निश्चय कोचिंग योजना, है ना, इसका जाकर के अनुभव ले सकते हो क्या है ना। ऐसे तो मैंने तो कभी लिया नहीं है। तो मुख्यमंत्री निश्चय कोचिंग योजना देखो क्या है। विच मेजर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट इज अंडर वे बिटवीन औरंगाबाद एंड भागलपुर के बीच में, है ना, ये एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है ना, औरंगाबाद भागलपुर के बाद जो अमास दरभंगा एक्सप्रेस है ना, अमास, ये औरंगाबाद से भागलपुर के बीच अमास दरभंगा एक्सप्रेस वे। विच इरिगेशन प्रोजेक्ट वाज रिवाइव्ड इन कोसी रीजन ऑफ बिहार 2024 में? तो ईस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट। जो ईस्टर्न कोसी जो कैनाल प्रोजेक्ट है ना, इरिगेशन प्रोजेक्ट वाज रिवाइव्ड इन कोसी रीजन ऑफ बिहार, है ना। विच बिहार सिटी रैंक इन टॉप 10 इन स्मार्ट सिटी अवार्ड? तो गया को है, कौन सा बिहार का शहर जो है, किस बिहार, कौन सा बिहार का शहर है जो कि टॉप 10 में है स्मार्ट सिटी अवार्ड में मिला गया? तो है ना, हालांकि काफी सुधार है ना, क्योंकि मैं ना इस शहर से जुड़ा हूँ, काफी ज्यादा, सच में काफी ज्यादा गंदगी होती थी, लेकिन सच में काफी ज्यादा सुधार है, काफी ज्यादा। तो 10 स्मार्ट सिटी अवार्ड में गया को दिया गया है ना। विच कंट्री टॉप द ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में? तो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में है ना, एक फिनलैंड वगैरह जो है ना, जो नॉर्डिक कंट्री बोलते हैं इन लोगों को, है ना। तो वो जो क्या है हमारा फिनलैंड को जो है ना टॉप ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा क्या है? फिनलैंड है, नाम ही है फिनलैंड, बोलो फाइनलैंड बोलो, है ना, जो फाइन रहेगा वही हैप्पी रहेगा। या नेक्स्ट स्लाइड। विच इंडियन रिसीव द यूएन वुमेन चैंपियनशिप फॉर चेंज अवार्ड 2024 में, है ना, तो रेणु शर्मा को, इसको हमने पहले भी देखा था। कौन सी हमारी जो महिला है यूनाइटेड नेशन का जो वुमेन चैंपियन, तो चेंजिंग के लिए, परिवर्तन के लिए जो अवार्ड दिया गया हमारे रेणु शर्मा जी को दिया गया। ठीक है। विच कंट्री होस्टेड द 2024 एससीओ समिट? इस कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। Which Indian diplomat was elected to UN Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions के लिए? तो रुचिरा कंबोज को, है ना। Which new global alliance was formed to regulate cryptocurrency? तो डिजिटल एसेट प्रोटेक्शन अलायंस, जो एक जो है वैश्विक जो अलायंस है, संगठन बना है ना, इसको रेगुलेट करने के लिए, क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने के लिए, इस पर रेगुलेशन लगाना चाहिए, रेगुलेट करने के लिए। तो डिजिटल एसेट प्रोटेक्शन अलायंस का नाम से, है ना। विच स्टेट टॉप द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में? पता है आपको, गुजरात जो हमारा क्या है, जो एक्सपोर्ट जो होता है, जो निर्यात होता है, उस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में क्या है, वो गुजरात हमारा टॉप पे है ना, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस। ओके,
विच डिजिटल बैंक गॉट आरबीआई फाइनल लाइसेंस, है ना। तो आरबीआई ने जो फाइनल लाइसेंस जो है किस बैंक को दिया है 2024 में? जॉलवे बैंक। व्हाट इज द नेम ऑफ द आरबीआई प्लेटफॉर्म टू सेटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिजिटली? तो रिटेल डायरेक्ट जो है हमारा क्या है? आरबीआई का वो प्लेटफॉर्म है जो कि सेटल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डिजिटली, है ना। डिजिटली जो सेटल करे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, वो क्या है? रिटेल डायरेक्ट। रिटेल डायरेक्ट क्लियर। हाँ, विच मिनिस्ट्री लॉन्च स्टार्टअप उत्सव 2024 का स्टार्टअप जो उत्सव है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, है ना। तो स्टार्टअप उत्सव को जो है 2024 में किसने शुरू किया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। इंडिया फॉरेस्ट रिजर्व रीच्ड रिकॉर्ड हाई, है ना। कितना था ये पता ही हम लोगों को? 651 बिलियन डॉलर। ये क्या हो गया हमारा? जो आरक्षित जो मुद्रा भंडार है ना, विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास, वो 651 बिलियन डॉलर के करीब था अप्रैल या मई 2024 में। विच कंपनी लॉन्च इंडिया फर्स्ट 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर? इस सोनालिका, है ना। अर्लियर क्वेश्चन ना, इन द अर्लियर सेक्शन session we have already discussed this question, है ना। Yeah, it was also discussed there. Yeah. Now, which new ISRO satellite will help in real-time agriculture monitoring? It's a कृषि सैटेलाइट है, इसरो का सैटेलाइट है, कृषि सैटेलाइट है। इंद्रजाल डेवलप्ड बाय ग्रीन रोबोटिक्स, है ना। एआई पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो इंद्रजाल है, जो डेवलप किया जाता है ग्रीन रोबोटिक के द्वारा, ग्रेने रोबोटिक, है ना। एआई पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। Yeah. Which Indian city is hosting the Quantum Tech Park? है ना। 2024 का प्लान है कि क्वांटम टेक पार्क, तो बेंगलुरु इस समय है ना काफी आगे हमारा है ना। टेक सिटी के ऊपर जाना जाता है, बेंगलुरु हो गया, गुरुग्राम हो गया। तो विच आईआईटी डेवलप इंडिया फर्स्ट एआई टीचर असिस्टेंट रोबोट? तो कौन से आईआईटी ने डेवलप किया है? आईआईटी जोधपुर, आईआईटी जोधपुर। हाँ, which scheme focus on rehabilitation of beggars in urban area? तो ये स्माइल स्कीम के तहत है ना, फोकस करता है जो हमारे क्या है, जो जो भीख वगैरह जो भिक्षावृत्ति में जो है अर्बन जो एरिया में है उनके जो है पुनर्निवास का, है ना, स्माइल स्कीम के तहत जो है उनके लिए व्यवस्था की जाती है ना। विच स्कीम प्रोवाइड्स पेंशन टू फार्मर्स अबव 60 years? विच स्कीम जो है प्रोवाइड करता है पेंशन टू फार्मर्स अबव 60 years? प्रधानमंत्री का किसान मानधन योजना, है ना। तो 60 साल के से जो ज्यादा के जो व्यक्ति हैं उनके लिए जो है जो प्रोवाइड किया जाता है असंगठित क्षेत्र के उन मजदूरों के लिए, है ना। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत दिया जाता है। विच स्कीम फंड्स रिसर्च इन रूरल टेक्नोलॉजी वाइज स्टार्टअप के द्वारा? सीओर स्कीम के तहत, है ना। वो कौन सा स्कीम है जो फंड करता है रिसर्च को? कहाँ? ग्रामीण तकनीकी में जो स्टार्टअप है, सीओर स्कीम के तहत, सीओर स्कीम। विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड फॉर मेंस्ट्रुअल हेल्थ अवेयरनेस के लिए? तो सुविधा समान, सुविधा समान, सुविधा समान। विच स्कीम वाज लॉन्च टू डिजिटली रजिस्टर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर? ई श्रम। कौन सा स्कीम है जो लॉन्च किया गया है डिजिटली रजिस्टर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए? तो ई श्रम। हु पब्लिशेस द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स? कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट ने क्या किया है? पब्लिश किया है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। विच रिपोर्ट ट्रैक्स फ्रीडम ऑफ इंटरनेट ग्लोबली? कौन सा रिपोर्ट में ट्रैक करता है फ्रीडम ऑफ इंटरनेट को वैश्विक स्तर पे? फ्रीडम ऑन द नेट, है ना, फ्रीडम ऑन द नेट। इंडिया पोजीशन इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये 2024 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था उसमें इंडिया का रैंक 107, 2023 में क्या था? 111। Which Indian city ranked best for ease of doing business 2024 में? तो ease of doing business मुंबई रहा, है ना। ease of doing business में कौन सा रहा? तो हमारा मुंबई रहा।
विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट? कौन सा वो संस्था है जो इंडिया का जो है स्टेट का, तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट है ना, साइंस एंड इन्वायरमेंट जो है स्टेट का क्या करता है, रिलीज करता है हमारा। Yeah, in the next question, we will discuss about the sports who won the ICC Women's Cricketer of the Year 2024 का आईसीसी का वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी का वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो स्मृति मंधाना को मिला है। विच इंडियन एथलीट ग्रुप जिसने तोड़ा अंडर 20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड इन ट्रिपल जंप, तो सिलेवा पी थिरुमारन है ना। विच इंडियन प्लेयर वोन गोल्ड इन बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम 2024 में, सात्विक चिराग है ना। एशिया का जो मिक्स टीम था 2024 में जिसने गोल्ड जीता, इसमें जीता है प्लेयर वोन है ना, इंडियन इसमें क्या सात्विक और चिराग ने जीता है, गोल्ड जीता है बैडमिंटन में एशिया मिक्स के। विच इंडियन गोल्फर वोन डीपी वर्ल्ड टूर 2024 टाइटल, इसे शुभंकर शर्मा है ना। विच टीम वोन द संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी जो जीता 2024 में, गोवा ने जीता है हमारा संतोष ट्रॉफी।